राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सावन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, व्रत कथा को कृपया ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि भगवान जी की कथाओं को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। कथा को पूरा सुनने से ही इसका पूर्ण फल मिलता है। यदि कथा को आधा अधूरा सुनेंगे तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और कभी भी भगवान की कथाओं को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इससे दोष भी लग सकता है। इसीलिए कथा को पूरा ही सुनिएगा। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। उसी नगर के एक साहूकार का वह कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण साहूकार को शिकारी चित्रभानु पर बहुत क्रोध आया और साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण भगवान शिव मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद ले रहा था। अगली सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। तभी शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा और प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो रहा था। इस प्रकार वह शिकारी शिकार की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त भी होने वाला था। तो उसने सोचा, आज रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से अभी तक कोई शिकार भी नहीं मिला है जिसे बेचकर सेठ जी का कर्जा चुका सकूं। यही सब बातें सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंचा और उसने पेट भर के पानी पिया। जिसके बाद वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की भी स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह से बेलपत्र की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं पड़ा। शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठने के लिए बेलपत्र की टहनियाँ और पत्ते तोड़कर नीचे गिराकर ऊपर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संयोगवश वो जो टहनियाँ और पत्रे उसके द्वारा टूटे गए थे, वे शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन का भूखा प्यासा था। इस प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर छोड़ने लगा। तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, परंतु मेरा जल्द ही प्रसव होने वाला है, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया। इतने में वह हिरणी झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई।
ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रचंडता चढ़ाई और ढीली की तो उस दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। इसी तरह कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकलकर तालाब पर पानी पीने आई। उसे देखकर शिकारी को बहुत खुशी हुई। उसकी सी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपने धनुष को उठाया और तीर छोड़ने ही लगा था कि हिरनी ने कहा, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अपने पति से मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रही हूँ। मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपनी पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी शिकारी से दया की उम्मीद करने लगी। शिकारी को भी हिरनी की बातें सुनकर उस पर दया आ गई और उसने हिरनी को वहाँ से जाने दिया। हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा ही दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातःकाल सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रचंडता चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देर नहीं की और धनुष पर प्रचंडता चढ़ाई और तीर को छोड़ने ही लगा था। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। अब तीसरी बार नहीं खो सकता। हिरनी रोते हुए शिकारी से प्रार्थना करने लगी। तभी शिकारी ने हिरनी से कहा कि मेरे बच्चे घर पर भूखे प्यासे हैं। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तभी हिरनी शिकारी से बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए, हे शिकारी राज, मुझे जाने दीजिए। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। इस प्रकार कुछ समय बाद वहाँ पर एक मृग आया। उसे देखकर चित्रभानु अति प्रसन्न हुआ और उसने अपना तीर धनुष उठाया। उसके शिकार के लिए चित्रभानु ने अपने धनुष को प्रचंडता चढ़ाई। तभी वह मृग बड़ी ही विनम्रतापूर्वक बोला, हे शिकारी राज, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियां और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है, जाने दिया है, तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वे मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मेरे वियोग में मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को
पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया। उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके हे शिकारी राज मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया, और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा भी संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों पत्नियां और बच्चों के साथ उस शिकारी के सामने आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हो। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया, और इस दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का कर्जा किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, यह थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।